खूबसूरत से एक पल का किस्सा बन जाते हैं। खूबसूरत से एक पल का किस्सा बन जाते हैं, जाने कब कौन जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। मिलते हैं कुछ खास लोग जिंदगी की राह में, मिलते हैं कुछ खास लोग जिंदगी की राह में, जिनसे न बिछड़ने वाला रिश्ता बन जाता है। हाय, मैं हूँ आपके होस्ट कम दोस्त शर्बानी और आप सभी का स्वागत करती हूँ इस म्यूजिकल प्रोग्राम में जिसका नाम है आरडी का जुनून। यहाँ हम और आप मिलके मना रहे हैं आरडी बर्मन जी यानी हम सबके प्यारे पंचम दा का 81st बर्थ एनिवर्सरी। और इस म्यूजिकल प्रोग्राम में मैं कुछ खास लोगों से आपके मुलाकात कराने वाली हूँ जिनका सौभाग्य प्राप्त हुआ है बर्मन दा के साथ स्टेज शेयर करने का, जो उनके कुछ खास लोगों में से एक हैं। तो आइए पहले शुरुआत करते हैं एक ऐसे ही उभरते हुए कलाकार से जिनका जुनून है पंचम, जिनका सपना है पंचम, जिनका खाना है पंचम, जिनका पीना है पंचम, जिनका गाना है पंचम। जी हाँ, उनके रगों में बसे हुए हैं पंचम। और पंचम दा का जुनून इस कदर सवार है कि उन्होंने अपने बैंड का नाम यानी अपने म्यूजिकल बैंड का नाम भी पंचम रखा हुआ है। तो आइए उन्हीं की जुबानी सुनते हैं पंचम दा के जुनून की कहानी। तो आपके सामने दीप कृष्णा जी लेके आ रहे हैं पंचम दा का जुनून। शाम मस्तानी मदहोश किए जा, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओढ़ लिए जा। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जा, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओढ़ लिए जाए। दूर रहती है तू, मेरे पास आती नहीं, होठों पे तेरे कभी प्यास आती नहीं। ऐसा लगे जैसे कि तू हंस के जहर को भी पिए जाए। शाम मस्तानी मदहोश किए जा, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओढ़ लिए जा। मुझे रोक देती है क्यों तेरी मीठी नजर, मुझे टोक देती है क्यों तेरी हया तेरी शर्म तेरी कसम मेरे होठ सिए जाए। शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओढ़ लिए जा। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओढ़ लिए जाए।
पंचम दा के इस खूबसूरत से गीत के बाद आइए हम ले चलते हैं एक ऐसे ही मशहूर कलाकार से मिलाने, मुंबई से कोलकाता। जी हाँ, मुंबई से कोलकाता तक का सफर तय करते हैं। सफर बहुत लंबा है, लेकिन बिना उनके आशीर्वाद के शायद ये म्यूजिकल शो हम पूरा कर ही नहीं पाएंगे। उनका आशीर्वाद के बिना हम ये शो की शुरुआत ही नहीं कर पाएंगे। जिस तरह से हम पंचम दा के म्यूजिक के फैन हैं, पंचम दा के फैन हैं, उसी तरह से पंचम दा उनके फैन हैं। वैसे तो वो किसी भी तारीफ के या परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि उनका नाम ही उनका परिचय है। जी हाँ, पहले उनका नाम जान लेते हैं। श्री बुद्धदेव गांगुली जी, जिन्हें हम प्यार से बुद्धदा कहते हैं। मैंने इसलिए ये बोला कि वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि मैं उनका परिचय देने में सामर्थ्य नहीं हूँ। मेरे लफ्ज बहुत छोटे पड़ेंगे उनके परिचय के लिए। फिर भी उनका आशीर्वाद लेके मैं ये कोशिश जरूर करूंगी कि उनका परिचय मैं ठीक से दे सकूं, क्योंकि जिनके फैन पंचम दा हैं उनका परिचय देना मेरे लिए बहुत मुश्किल का काम है। फिर भी मैं बता देती हूँ, वो फ्रंट लाइन म्यूजिक अरेंजर हैं, कंपोजर हैं और म्यूजिक गुरु भी हैं। वो एक ऐसे बंदे हैं, ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने पंचम दा का अधूरा काम पूरा किया है और पूरा करने का उनको सौभाग्य मिला है। जिस तरह से उनका हमारे शो में आना हमारे लिए सौभाग्य की बात है, मेरे लिए एक आशीर्वाद के बराबर है, उसी तरह उनको भी वो सौभाग्य मिला था कि वो पंचम दा के अधूरे काम को, यानी कि अधूरे संगीत को वो पूरा कर सके। तो आइए मिल लेते हैं बुद्धदेव दा से और जानते हैं पंचम दा के बारे में कि क्या कहते हैं बुद्धदेव दा पंचम दा के बारे में, उनके म्यूजिक के बारे में। तो आइए मिलते हैं বুদ্ধদেব দা से। অনেক অনেক ধন্যবাদ দাদা কি আপনি আমাদের শোতে এসেছেন আর এইটুকু সময়ের জন্য আমার রিকোয়েস্ট করাতে আপনি এই শোটা আমাদের সঙ্গে জুড়েছেন আর আপনার আশীর্বাদ আমরা পেয়েছি, আমরা সকলে পেয়েছি। আমরাও জানতে চাই পঞ্চম দার ব্যাপারে আরো কিছু, অনেক কিছু, কিন্তু আজ একটু টাইম কম আছে, যতটুকু আপনি পারবেন বলতে পারেন। তো অনেক অনেক ধন্যবাদ और अपना आशीर्वाद भीषण दरकार। तो आइए मिल लेते हैं बुद्धदा से और जानते हैं पंचम दा। नमस्कार, আমি শ্রী বুদ্ধদেব গাঙ্গুলি। পঞ্চমদার শুভ জন্মদিনে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম। আমরা যারা মডার্ন গান বাজনা করি, আমাদের কাছে পঞ্চমদা ঈশ্বর সমান। ওনার সমস্ত ক্রিয়েশন নিয়ে আমরা এখনো কালচার করি যে এইটা কেন হলো, কেন কিভাবে করলেন, কিভাবে এটা এই সাউন্ডটা কিভাবে হলো। যেমন গব্বর সিং এর সাউন্ডটা, ওটা আমরা এখনো ভাবি যে ওটা কিভাবে করলেন। এরকম বিভিন্ন গান আছে যে গানগুলো অমর হয়ে আছে গানগুলো, যেগুলো গান নিয়ে আমাদের রেগুলার ভাবতে হয় কবে উনি করে গেছেন, কিন্তু আজও এটা আজকের দিনে ওটা নতুন। কি রিদিম প্যাটার্ন বলুন, কি বেস গিটার প্যাটার্ন বলুন, কি মানে সিনথেসাইজারের সাউন্ড, সিনথেটিক সাউন্ড যেগুলো উনি ইউজ করে গেছেন, সেগুলো নিয়ে আমরা আজও ভাবি। আমি খুব লাকি যে আসল নকল বলে একটা বই হয়েছিল অঞ্জন চৌধুরী, যেটা পঞ্চমদা কিছু গান করেছিলেন, কিন্তু পঞ্চমদা চলে যাওয়ার পর অঞ্জনদা আমাকে বললেন যে বাকি গানগুলো করার জন্য। তো পঞ্চমদার পরে আমার নামটা জয়েন হওয়ার জন্য আমি খুব লাকি। আরেকটার জন্য আমি খুব লাকি বলবো যে একদিন একটা রেকর্ডিং হচ্ছিল নীলিম করিদি কিংডম রেকর্ডিং হচ্ছিল, ইন্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরিতে রেকর্ডিং হচ্ছিল, তার ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক হচ্ছিল। তো তার স্বপন চক্রবর্তী ছিলেন তার মিউজিক ডিরেক্টর, মানে পঞ্চমদার অ্যাসিস্ট্যান্ট ছিলেন স্বপনদা। তো স্বপনদা মিউজিক ডিরেক্টর ছিলেন, তো সেখানে আমরা বাজাচ্ছি, আমি এটা 12 string গিটার বাজাচ্ছিলাম, একটা চৌকির মধ্যে বসে বাজাচ্ছিল। তো পঞ্চমদা হঠাৎ ঢুকেছেন, ঢুকে আমার বাজনা শুনে উনি আমাকে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন আমার বাজনা শুনে। সেটা আমার কাছে জীবনে অনেক বড় পাওয়া, অনেক বড় পাওয়া। এই পাওয়ার কোনো কিছুর সঙ্গে তুলনা হবে না। আমি যা পেয়েছি জীবনে, এই পাওয়াটা আমার কাছে সব থেকে বিশেষ মাত্রা এনে দেয়। পঞ্চমদার সম্বন্ধে যাই বলি না কেন সেটা খুব কম বলা হবে। মানে আমরা তো দীর্ঘদিন রয়েছি ইন্ডাস্ট্রিতে, বাজাচ্ছি, কম্পোজিশন করছি, যা কিছু করতে যাই কিছু ভাবলে পঞ্চমদাকে বাদ দিয়ে কিছু আমি ভাবতে পারি না। কমার্শিয়াল লাইনে কিছু ভাবা যায় না ওনাকে ছাড়া। কি রিদিম প্যাটার্ন আছে কিছু করলাম, দেখলাম উনি একটা কিছু করে দিয়ে চলে গেছেন। আবার কিছু একটা কিন্তু মিউজিক তৈরি করছি, ভাবছি উনি করে দিয়ে গেছেন। এইভাবেই চলছে সবাই। ওনাকে ছাড়া গান বাজনা এখন পর্যন্ত হয়নি আর হবেও না মনে হয়। আমার মনে হয় যে এমন একটা দিন আসবে যেদিনকে পঞ্চমদাকে নিয়ে লোকে থিসিস লিখবে, ডক্টরেট পাবে।
সেই দিনটার জন্য আমি তাকিয়ে আছি। ওনাকে ওনার একটা ছোট গান দিয়ে সেই দিনটার জন্য আমি তাকিয়ে আছি। ওনাকে ওনার একটা ছোট গান দিয়ে আমি ওনাকে সম্মান জানাচ্ছি, আমি প্রণব শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। একটা ছোট্ট করে একটুখানি বাজিয়ে দিচ্ছি। নমস্কার। পঞ্চমদাকে আবার আমার শ্রদ্ধা, আমার ভালোবাসা সবকিছু জানিয়ে পঞ্চমদা যেন ওপর থেকে আমাদের আশীর্বাদ করেন, ওনার আশীর্বাদ নিয়ে যেন আমরা আরো এগোতে পারি। আপনারাও ভালো থাকবেন। নমস্কার। आगाज ये है तो अंजाम से क्या डरना। जी हाँ, और भी मस्ती होने वाली है, धमाल होने वाला है इस म्यूजिकल प्रोग्राम में। तो आइए हम अभी नेक्स्ट आपके रूबरू कराने वाले हैं एक ऐसे ही कलाकार से जिन्होंने जाने कितने बार पंचम दा के साथ स्टेज शेयर किया है और वो पंचम दा को अपना गुरु मानते हैं। जो कुछ भी सीखा है उन्होंने पंचम दा से ही सीखा है और पंचम दा को एक यूनिवर्सिटी और अपने आप को स्टूडेंट समझते हैं। जी हाँ, उनका नाम है नितिन शंकर जी। नितिन शंकर जी को आपने बहुत बार स्टेज शेयर करते हुए देखा है और आज भी देखा है आशा ताई के साथ स्टेज शेयर करते हुए। चलिए उनसे मिलते हैं और जानते हैं हमारे पंचम दा के बारे में और म्यूजिक के बारे में। नितिन शंकर जी। हेलो दोस्तों, आज वो खुशी का दिन है। हमारे अपने पंचम दा राहुल देव बर्मन, हमारे गुरु, हमारा इंस्पिरेशन, उनका आज बर्थडे है 27 जून। मैं हमेशा हमारे ये इसलिए कह रहा हूँ कि हम पंचम दा के डाई हार्ड फैंस हैं और मेरे साथ में और भी ऐसे अनगिनत लोग हैं जो पंचम दा के डाई हार्ड फैंस हैं। वो और मैं, हम सब मिलके हम हो जाते हैं, इसलिए मैं हमारे कह रहा हूँ। हमारे दिलों में पंचम दा के लिए वो स्थान है, वो जगह है। दोस्तों, पंचम दा का म्यूजिक हमारे लिए एक ऑक्सीजन का काम करता है। जिस तरह से हम लोग ऑक्सीजन अंदर लेकर अपनी सांसें, अपनी धड़कनों को चलाते हैं, उसी तरह से पंचम दा का गाना सुन के हम फ्रेश हो जाते हैं, हम उस मूड में चले जाते हैं। हर सिचुएशन में उनके गाने हमारे काम आते हैं, हमारी जिंदगी में बूस्टर बन के, एक इंस्पिरेशन बन के वो गाने काम करते हैं। ऐसे महान हस्ती का आज बर्थडे है दोस्तों। पंचम दा अपने आप में एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट, एक यूनिवर्सिटी है, जहाँ से काफी लोग मतलब सीख कर बाहर निकले हैं या फिर उनको फॉलो करते हुए इस फील्ड में उन्होंने अपना मुकाम, अपनी जगह, अपना नाम बनाया हुआ है। और दोस्तों, उनमें से मैं एक हूँ। मेरा नाम नितिन शंकर है। मैं म्यूजिशियन बना ही पंचम दा के कारण। बचपन से का म्यूजिक सुना, उनके म्यूजिक में मुझे रिदम बहुत ज्यादा सुनाई देता था, इसलिए मैंने मतलब अपना रास्ता वही चुना और मेरी जिंदगी का एक ही मकसद था कि मुझे पंचम दा के साथ बजाना था। और रास्ता बहुत लंबा था, कठिन था मेरे लिए, लेकिन दोस्तों इरादा बहुत बुलंद था, इसलिए मैं वहां तक पहुंच गया। और आज बाय द ग्रेस ऑफ गॉड पंचम दा का नाम मेरे साथ में जुड़ा हुआ है। ये मेरे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि मैं उनके एक टीम में एक एज अ म्यूजिशियन, एज अ कोर म्यूजिशियन मैंने उनके साथ में काम किया, उनके साथ रिकॉर्डिंग्स में, उनके साथ शोज में, लाइव कंसर्ट्स में मैंने काम किया। इसलिए आई एम वेरी लकी दोस्तों। मेरी तरफ से सारे पंचम प्रेमियों को
आज मुबारकबाद देता हूँ। सारे लोग आप सब एंजॉय कीजिए और बहुत धूमधाम से आज पंचमदा को बर्थडे मना लीजिए। पंचमदा को हम सब मिलके हैप्पी बर्थडे बोलते हैं और लव यू पंचमदा, वी विल मिस यू और every day, every moment we will miss you Panchmda, we love you. Happy birthday. सो मच नितिन जी, बहुत मजा आया और बहुत कमाल का आप बजाते हैं। थैंक यू सो मच जो आपको हमने लाइव सुना और ये पंचमदा के प्रोग्राम में ये हमारा सौभाग्य है जो आप हमारे साथ यहाँ पे मौजूद थे। थैंक यू सो मच नितिन जी। और दोस्तों अभी मैं नेक्स्ट एक ऐसे ही कलाकार के रूबरू कराने वाली हूँ जो बचपन से ही पंचमदा को जानते हैं, जिनका घरेलू रिश्ता था पंचमदा से, क्योंकि उनके फादर यानी वासुदेव चक्रवर्ती जी पंचमदा के खास दोस्तों में से थे, जिसकी वजह से उनके घर आना जाना, उनकी म्यूजिक की शिक्षा सब कुछ पंचमदा से ही प्राप्त हुआ है। और पंचमदा के बारे में और ज्यादा कुछ जानना है तो हमारे संजय दा से पूछना पड़ेगा, यानी कि वासुदेव चक्रवर्ती जी के बेटे संजय चक्रवर्ती जी से, क्योंकि म्यूजिक के अलावा और क्या क्या शौक रखते थे पंचमदा। मुझे जहाँ तक याद है, मुझे जहाँ तक पता है कि मैंने कहीं सुना या पढ़ा था कि पंचमदा को खाना बनाने का बहुत शौक था और खिलाने का भी। तो आइए संजय जी से जान लेते हैं कि पंचमदा को म्यूजिक के अलावा और क्या क्या शौक था। अभी तक हमने सिर्फ म्यूजिक की बात की है, लेकिन उसके अलावा भी पंचमदा को और क्या क्या शौक था जान लेते हैं संजय चक्रवर्ती जी से और मिलते हैं संजय चक्रवर्ती। हाय, दिस इज संजय चक्रवर्ती, son of Vasudev Chakravarti, popularly known as Basuda. Well, मैं भी म्यूजिशियन हूँ, म्यूज़िक कंपोज़र भी हूँ और बड़ा मुश्किल पड़ जाता है जब कोई पंचमदा के बारे में एक बाइट मांगता है, क्योंकि पंचमदा जो है वो एक सागर है। सागर के बारे में बाइट को समाप्त करना उतने से थोड़े से वक्त में बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। फिर भी क्या बोलूँ, आई हैव बीन वेरी 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 लकी to be so close to Pancham uncle, see him compose, see him scold people, see him getting mad, see him getting angry, see him making fun. He used to enjoy playing chess and he used to hate losing. मतलब he used to beat up people अगर आपने उनको चेस में हरा दिया।
कंपोजर क्या कंपोजर मतलब कहाँ बैठ के उनको क्या चीज़ का धुन आ जाए, किस चीज़ का कहाँ से क्या कर दे, किस चीज़ का किधर से क्या पलटी कर दे, one doesn't know, one can never say. मेरा पूरा प्रोसीजर पंचम अंकल के साथ was just a learning procedure. मतलब losing. He used to hate losing. मतलब he used to beat up people अगर आपने उनको चेस में हरा दिया. कंपोजर क्या कंपोजर मतलब कहाँ बैठ के उनको क्या चीज़ का धुन आ जाए, किस चीज़ का कहाँ से क्या कर दे, किस चीज़ का किधर से क्या पलटी कर दे. One doesn't know, one can never say. मेरा पूरा प्रोसीजर पंचम अंकल के साथ was just a learning procedure. मतलब अभी तक ख़त्म नहीं हुआ. अभी भी कुछ गाने कभी कभी जब मैं बैठ के सुनता हूँ, उसको अगर एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, अभी भी आप हक्का बक्का रह जाते हैं कि उस जमाने में क्या सोच, व्हाट अ थिंकिंग है, माय गॉड व्हाट अ मैन. एक बार और प्लेनेट अर्थ में शायद ऐसा कंपोजर मिलना मुश्किल है, ऐसा आदमी मिलना मुश्किल है, ऐसा इंसान मिलना मुश्किल है. खाना बनाने का बहुत शौक, खाना बनाने का और खिलाने का दोनों का बहुत शौक. एंड वेरी गुड कुक क्योंकि हमारे घर में अक्सर बना के लेके आते थे. मैंने अक्सर खाया पंचम दा का बनाया हुआ नॉन वेज फूड. और मतलब उनकी जो कमी है इस जन्म में पूरी तो नहीं होगी. और क्या बोल सकते हैं एक बाइट में उसके बारे में. थैंक यू. बहुत बहुत धन्यवाद संजय दा, जो आप हमारे इस प्रोग्राम में आए और बताया कि पंचम दा और क्या क्या पसंद करते हैं, उनकी पसंद उनकी नापसंद. जी हाँ, आपने सही फरमाया है कि पंचम दा जैसे इतने बड़े कलाकार को, मतलब एक महान कलाकार को इतने से टाइम में बांधना बिल्कुल नामुमकिन है. तो हम ये दुआ करेंगे कि हम फिर से एक बार मिलें आपसे और भी कुछ जाने पंचम दा के बारे में, उनके म्यूजिक के बारे में, और उनके अलावा और क्या क्या उनको पसंद और नापसंद है. जी हाँ, थैंक यू संजय दा. तो चलिए दोस्तों, अभी हम नेक्स्ट आपके रूबरू कराने वाले हैं एक गजल सिंगर से जिनका नाम है सुरेंद्र खान जी. जी वो बहुत बड़े फैन हैं हमारे पंचम दा के और काफी दिनों से पंचम दा को ही फॉलो करते हैं. तो चलिए उनसे जानते हैं पंचम दा के बारे में वो क्या कहना चाहते हैं. सुरेंद्र खान जी. रिमझिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन, रिमझिम गिरे सावन. आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र खान. और जैसे कि आपको पता है कि R.D. बर्मन साहब हमारे यूके एक बहुत ही बड़े म्यूजिक डायरेक्टर थे और उनका आज जन्मदिन है. तो मेरी तरफ से और पूरे हिंदुस्तान की तरफ से R.D. बर्मन साहब को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं. थैंक यू सो मच. चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम, बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल ना जाना सनम. ले लिया दिल, हाय हाय मेरा दिल, हाय दिल लेकर मुझको ना बहलाना, चुरा लिया. हाय दोस्तों, आइए लेके चलते हैं हमारे एक ऐसे ही कलाकार से मिलाने के लिए जिन्होंने पंचम दा के साथ स्टेज तो शेयर किया ही है और जाने कितने अनगिनत महान म्यूजिशियन के साथ उन्होंने अपना स्टेज शेयर किया है, जैसे कल्याण जी भाई, आनंद जी भाई, विजू शाह, नदीम श्रवण, यहाँ तक कि बप्पी दा के साथ भी. और यहीं पे उनका सफर खत्म नहीं होता है. उन्होंने मेलोडी किंग किशोर दा के से लेके 90s के मेलोडी किंग कुमार शानू दा तक को अपना साथ दिया हुआ है. जी हाँ, वो है हमारे प्रेम सिंह जी, प्रेमदा, जिसको हम लोग प्यार से प्रेमदा भी बुलाते हैं. तो चलिए मिलते हैं प्रेम जी से और जानते हैं बर्मन दा के बारे में उनका क्या कहना है, उनके म्यूजिक के बारे में क्या कहना है.
तो और एक उनसे रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगी मैं कि कोई भी अच्छा सा एक गीत हमें जरूर सुना उनकी आवाज में। प्रेम सिंह जी। नमस्ते जी, मैं हूं प्रेम और आज आप जो मुझे देख रहे हैं वो मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है, नसीब है कि मैं जिसके लिए मुझे याद किया गया, यानी कि आर.डी. बर्मन साहब, जिनको हमारी फिल्म इंडस्ट्री में पंचम दा करके बोलते हैं, उनका 81 बर्थडे आ रहा है 27 जून को। तो मुझे शर्मानी मुखर्जी ने बोला कि आप थोड़ा सा, तो मैंने कहा शर्मानी मैं तो उनके बारे में क्या बोलूं, नहीं कुछ भी बोल दीजिए। तो खैर पंचम दा के बारे में जब बात निकली है तो उन्हीं की बात हो, तो मेरा ये सौभाग्य था कि मुझे पंचम दा के साथ में काम करने का मौका मिला। और खासकर तो स्टेज कॉन्सर्ट मैंने जो 2 बॉम्बे में किए थे, वो भी बहुत बड़ा स्टेडियम है, ब्रिबॉन स्टेडियम, जिसमें लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, कल्याण जी आनंद जी, पंचम दा हिमसेफ, किशोर दा, लता जी, ये लोग सब लोग थे। और फिर उसके बाद में किशोर दा की जब डेथ हुई तो उसके लिए भी एक कॉन्सर्ट, उनको श्रद्धांजलि के लिए भी ब्रिबॉन स्टेडियम में पंचम दा, कल्याण जी भाई, सब लोगों ने सारा एक शो रखा। तो उसके बाद में खैर ये तो बातें हुई तो काफी करीबी पंचम दा से इसलिए थी कि पंचम दा एंड कल्याण जी आनंद जी भाई का स्टूडियो एक ही था तारदेव में, उसका नाम है फिल्म सेंटर, और दोनों लोग वहीं पे रिकॉर्ड करते थे। तो कभी कदार ऐसा होता था कि कल्याण जी भाई के, हम तो कल्याण जी भाई के, आनंद जी भाई के परमानेंट थे, तो कल्याण जी भाई की सुबह से 9:30 की शिफ्ट होती थी, किशोर दादी, लता जी, आशा जी, कभी कभी लता जी है, आशा जी है, तो ये लोग कभी कभी गाना होता था। तो जब गाना पैक हो जाता था, क्योंकि 1:30 बजे हम लोगों का पैकअप हो जाता था, शिफ्ट 1:30 बजे तक होती, तो कभी कभी गाना 1:30 बजे पैकअप हो गया। और उस जमाने में क्या था कि सारे म्यूजिशियन, वायलिनिस्ट हो या कितने भी हो, जो भी हो, जैसे गाना ओके होता था, टेक ओके, सब मॉनिटर रूम में भाग जाते थे गाना सुनने के लिए, म्यूजिक डायरेक्टर सबको मोटिवेट करने, गाना कैसा लगा गाना। तो हम लोग जब अंदर जाते थे तो देखते थे पंचम दा कल्याण जी भाई के बगल में बैठे हुए। अब देखिए इस टाइप के भी लोग थे कि कल्याण जी भाई, आनंद जी भाई अंदर बैठे हुए, पंचम दा का सेकंड शिफ्ट है, बट पंचम दा वहां पे हैं बैठे हुए। देखिए ये होता था एक म्यूजिक डायरेक्टर का डेडिकेशन, एक म्यूजिक डायरेक्टर को रिस्पेक्ट करना। सबको बोलते थे कल्याण जी भाई क्या अच्छा गाना है, क्या हुआ नहीं। खैर ये तो हो गई बात। अब पंचम दा के काम की, जो पंचम दा ने काम किया है वो तो मतलब सोच के बाहर। वो उस जमाने में जो गाना करते थे वो 5 साल बाद का सोच लेते थे कि 5 साल बाद जब जनरेशन चेंज आएगी तो उसको क्या चाहिए। ये पंचम दा ने किया उस समय। जो लोग आज कर रहे हैं वो पंचम दा बहुत 30, 35, 40 साल पहले करके छोड़ दिया। और उन्होंने जो फ्यूजन का जो एक कॉम्बिनेशन किया है, क्लासिकल एंड वेस्टर्न, लोगों को पता पंचम दा ओनली वो जाने जा ढूंढ, यही नहीं किया ना भाई। उन्होंने गाना देखिए एक राग केदार में कव्वाली दी है द बर्निंग ट्रेन का कि पल दो पल का साथ हमारा, रफी साहब एंड आशा जी का। हमने तो ऐसी कव्वाली को मैं 100 बार भी सुनता हूं तो मुझे कम लगता है कि और मैं सुनूं। तो ये पंचम दा थे। और एक चीज और बताऊंगा कि उनका लोग वेस्टर्न ही समझते हैं, उनकी आप ऐसे ऐसे क्लासिक गाने हैं, जैसे कि आप शक्ति दा को ले लीजिए, शक्ति सामंत जी है, ये बर्मन साहब हो गए, बख्शी साहब हो गए, किशोर दा हो गए, राजेश खन्ना साहब हो गए। इन लोगों के लिए कैसा फिल्में बनती थी। देखिए वो गाने सुन लीजिए, चिंगारी कोई भड़के। और अभी मैं आपको मैं हिम्मत करके 2 लाइनें सुनाऊंगा। मेरी तो खैर हिम्मत नहीं कि पंचम दा का, मैं तो उनके बारे में, मेरा तो बहुत बड़ा सौभाग्य है कि ऐसे इंसान के साथ मुझे एक मौका मिला कि उनके साथ, मुझे दुख ये बात का कि आज तक कभी उनके साथ कोई एक पिक्चर मेरा कहीं पड़ा होगा, शायद ढूंढना पड़ेगा। उस समय मोबाइल तो नहीं था, वो सोचा भी नहीं था पंचम दा छोड़ के चले जाएंगे हम लोगों को। लेकिन ही वॉज ए ग्रेट मैन। वो बहुत टीम वर्क करते थे। आजकल के लोग भी जो हैं आए हुए सब पंचम दा को फॉलो करते हैं, सब पंचम दा को। वो ठीक है, इंस्पायर है, लेकिन मैं उन लोगों से भी बोलना चाहूंगा कि पंचम दा का जो मेलेडी वाला काम था वो भी अपना हुआ। ऑर्केस्ट्राइजेशन करने से कंपोजिशन अलग होती है, ऑर्केस्ट्राइजेशन अलग होता है। तो आप कोशिश करो कि कंपोजिशन भी पंचम दा जैसा ही बनाओ, तब आप उनके बराबर खड़े हो सकते हो। तो मैं न्यू जनरेशन को भी यही बोलूंगा कि आप लोग पंचम दा के गाने भी सुनो, ऑर्केस्ट्राइजेशन को मत सुनो, गाने भी सुनो। पंचम दा राग रागनी में गाने बनाते थे, वो थे पंचम दा। और उन्होंने हमेशा अपनी टीम को लेके हमेशा सबको रिस्पेक्ट देते थे, प्यार करते थे। तो मुझे तो बड़ा बहुत सौभाग्य था कि पंचम दा के साथ मुझे जो भी काम करने का मौका मिला, मैं तो धन्य हूं भाई।
धन्य हूं बिल्कुल। जहां भी हो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। पंचमदा आप जैसा कलाकार हम लोग तो तरसते हैं मिले। खैर जो भी हो, एक बार फिर से मैं थैंक यू शर्वानी मुखर्जी का। और जाते जाते मैं उसी अमर प्रेम का जो किशोर दा ने, वो अमर ही हो गया गाना, कंपोजिशन अमर हो गया, बख्शी साहब अमर हो गए, पंचम दा अमर हो गए, किशोर दा अमर हो गए, शक्ति दा भी अमर हो गए, राजेश खन्ना जी अमर हो गए। वैसा गाना तो न आ सकता है, न कोई बनाएगा, क्या बोला जाए। तो ठीक है, मैं उसी गाने से इसका मैं एंड करता हूं। अब प्लीज अगर कोई गलती हो जाए, लॉकडाउन का टाइम चल रहा है ना, मेरे पास कोई सिस्टम है, माइक्रोफोन भी नहीं है, ना ट्रैक है, मैं ओनली बाजे पे गा रहा हूँ, हारमोनियम पे, तो शायद कोई गलती हो तो माफ कर देना। थैंक यू। लास्ट सॉन्ग मैं ये गाता हूँ, एंड करता हूँ। ना जाने क्या हो जाता, जाने हम क्या कर जाते, ना जाने क्या हो जाता, जाने हम क्या कर जाते। पीते हैं तो जिंदा है, न पीते तो मर जाते। ना जाने क्या हो जाता, जाने हम क्या कर जाते। पीते हैं तो जिंदा है, न पीते तो मर जाते। दुनिया जो प्यासा रखे तो मदिरा प्यास बुझाए, मदिरा जो प्यास लगाए उसे कौन बुझाए, उसे कौन बुझाए। चिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए, सावन जो अग्नि लगाए उसे कौन बुझाए, उसे कौन बुझाए, उसे कौन बुझाए, उसे कौन बुझाए। आइए मिल लेते हैं एक ऐसे ही कलाकार से जो सिर्फ कलाकार ही नहीं, हमारे परिवार के एक सदस्य बन चुके हैं, यानी कि हमारे परिवार का एक हिस्सा बन चुके हैं। टीपू सुल्तान से उन्होंने अपना काम शुरू किया था और आज भी हमारे साथ इस तरह से मौजूद हैं जैसे हमारे परिवार के एक सदस्य हो। जी हाँ, शाहबाज खान जी। शाहबाज खान जी आवाज के तो धनी हैं ही और बहुत अच्छे कलाकार भी हैं। जैसे हम सब उनके फैन हैं और वो फैन हैं हमारे पंचम दा के म्यूजिक के। उनके घर पे हमेशा पंचम दा का ही संगीत सुनाई देता है। तो आइए मिलते हैं शाहबाज खान जी से और जानते हैं पंचम दा के बारे में उनका क्या कहना है। और मैं ये रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगी शाहबाज जी से कि कोई भी एक गीत पंचम दा का आप प्लीज हमें जरूर सुनाएं आपकी आवाज में, क्योंकि हम आपके बहुत बड़े फैन हैं, आपकी आवाज के और आपकी एक्टिंग के। तो शाहबाज खान जी मिलते हैं कलाकार से जो सिर्फ कलाकार ही नहीं, हमारे परिवार के एक सदस्य बन चुके हैं, यानी कि हमारे परिवार का एक हिस्सा बन चुके हैं। टीपू सुल्तान से उन्होंने अपना काम शुरू किया था और आज भी हमारे साथ इस तरह से मौजूद हैं जैसे हमारे परिवार के एक सदस्य हो। जी हाँ, शाहबाज खान जी। शाहबाज खान जी आवाज के तो धनी हैं ही और बहुत अच्छे कलाकार भी हैं। जैसे हम सब उनके फैन हैं और वो फैन हैं हमारे पंचम दा के म्यूजिक के। उनके घर पे हमेशा पंचम दा का ही संगीत सुनाई देता है। तो आइए मिलते हैं शाहबाज खान जी से और जानते हैं पंचम दा के बारे में उनका क्या कहना है। और मैं ये रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगी शाहबाज जी से कि कोई भी एक गीत पंचम दा का आप प्लीज हमें जरूर सुनाएं आपकी आवाज में, क्योंकि हम आपके बहुत बड़े फैन हैं, आपकी आवाज के और आपकी एक्टिंग के। तो शाहबाज खान जी मिलते हैं। मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं
मेरे यार साहसी चांद ने कहा चांदनी की कसम नहीं नहीं नहीं। मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरे यार साहसी। चांद ने कहा चांदनी की कसम नहीं नहीं नहीं। मैंने पूछा चांद से हो खूबसूरती जो तूने पाई लुट गई खुदा की बस खुदाई। मीर की गजल कहूँ तुम्हें मैं या कहूँ ख़याम की रुबाई। मैंने पूछा शायरों से ऐसा दिल नशी कोई शेर है कहीं। शायर कहे शायरी की कसम नहीं नहीं नहीं। मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरे यार साहसी। चांद ने कहा चांदनी की कसम नहीं नहीं नहीं। मैंने पूछा चांद से। नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। आज संगीतकार आर.डी. बर्मन जी का जन्मदिन है। आर.डी. बर्मन जी के बारे में क्या कहें, हमारी सारी जिंदगी में, हमारी नसों में उनका संगीत समाया हुआ है। और उन्होंने जो संगीत को एक नया आयाम दिया वो बेमिसाल है। और मैं बर्मन दा का बहुत फैन हूं, एक से एक उनके गाने हैं। ये रफी साहब का रोमांटिक गाना भी उन्हीं का था। और क्या बात है, क्या वेरिएशन और क्या खूबसूरती उनकी 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 म्यूजिक में। तो मैं खुदा से दुआ करता हूं कि बर्मंदा मस्ट बी इन द बेस्ट प्लेस इन हेवन। और खुदा उनको हमेशा खुश रखे। और आबाद तो खैर हैं ही, वो हमसे दूर कभी जा ही नहीं सकते। बर्मंदा, वी ऑल लव यू, वी ऑल लव यू, गॉड ब्लेस यू। तुम आ गए हो, नूर आ गया है, नहीं तो चरागों से लौ जा रही थी। जीने की तुमसे वजह मिल गई है, बड़ी बेवजह जिंदगी जा रही थी। तुम आ गए हो, नूर आ गया है। थैंक यू वेरी मच। आई होप आप सभी को हमारा ये म्यूजिकल शो अच्छा लगा होगा। आपका प्यार देने के लिए, आपका सपोर्ट देने के लिए इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और पंचम प्रेमियों को, सारे पंचम प्रेमियों को मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी, शुक्रिया अदा करना चाहूंगी जो हमारे शो में आए हैं, हमें अपना आशीर्वाद दिया है। पंचम दा के बारे में हमें बहुत कुछ जानने का मौका मिला है इस शो से। और आखिरी बार बस यही कहना चाहूंगी, हैप्पी बर्थडे पंचम दा। आप जहां भी रहे इसी तरह से हमारे साथ बने रहे, जुड़े रहे, आपका म्यूजिक हमारे साथ बना रहे और आपका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता रहे। थैंक यू सो मच। और जाते जाते इस गीत को आपके लिए छोड़ के जाती हूँ। शुभ रात्रि।